आइए आइए हमारी पार्लर में, यहाँ आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जैसे ही आराध्या के कहने पर कस्टमर पार्लर के अंदर आते हैं तो वो पूरी तरह उनके पार्लर को चारों तरफ से नजर भर कर देखते हैं। आखिर ये लोग क्या देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, यहाँ तो बहुत गर्मी है। सही कहा तुमने, इतनी गर्मी में मैं पार्लर में वैक्स कैसे करवाऊंगी। आप चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, पाउडर लगाकर वैक्स कर दूंगी, आराम से हो जाएगी। अरे मुझे पता नहीं था तुम्हारे पार्लर में आई तो हैं, लेकिन यहाँ अपना काम करवाना थोड़ा मुश्किल है। हमारे ऊपर भरोसा तो करो, एक बार इस कुर्सी पर तो बैठो। आराध्या हाथ पकड़कर मोहिनी को कुर्सी पर बिठा देती है, लेकिन तभी कुर्सी भी टूट जाती है और मोहिनी नीचे गिर जाती है। ये पार्लर है या फिर कबाड़ खाना? एक तो यहाँ एक पंखा भी ठीक से नहीं लगा, ऐसी तो बहुत दूर की बात है। चलो बहन, चलो यहाँ से चलते हैं। श्वेता और मोहिनी उनके पार्लर से निकलकर सामने एक बहुत बड़े पार्लर में जाकर अपना फेशियल और वैक्स करवाती हैं। ये कस्टमर भी भाग गए। अब हम लोग क्या करें, कहाँ से लेकर आए कस्टमर? ऐसे ही रहा तो हमारा पार्लर चलाना बहुत मुश्किल होगा। सही कहा तुमने, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है अपने पार्लर को ठीक करवाने के लिए। पैसे तो तभी आएंगे जब हम कुछ कमाएंगे। हालांकि हमें बाकी पार्लर वालों से अच्छा काम करना आता है, लेकिन हमारे पार्लर की हालत तो देखकर कोई आना ही पसंद नहीं करता। सही कहा। पांचों बहुएं अपने टूटे फूटे पार्लर में बैठे हुए इंतजार करने लगती हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। देखो ना, शाम ढल चुकी है, अब हम लोग क्या करें, सुबह से 1 रुपया भी नहीं कमाया। चलो फिर दुकान को बढ़ा देते हैं। जैसे वो दुकान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी एक औरत उनकी दुकान में आती है। क्या यहाँ मेरी आईब्रो, अपर लिप्स और फोरहेड हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आइए यहाँ बैठिए। पार्लर में रोशनी थोड़ी कम करवाती है, लेकिन आराध्या बहुत ध्यान से अच्छा काम करके हेमलता को दिखाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी आईब्रो बनाई है। जब इतना अच्छा काम करती हो तो इस पार्लर को थोड़ा ठीक क्यों नहीं करवा लेती, तभी कस्टमर आएंगे, वरना मुश्किल से यहाँ कस्टमर आएंगे। हेमलता इतना कहने के बाद उन्हें 100 रुपए का एक नोट दे देती है। न होने से कुछ होना ही बेहतर है। हाँ तुमने सही कहा, चलो दुकान बढ़ाकर जो पैसे कमाए हैं उनसे सब्जी लेकर घर चलते हैं। 5 बहुएं अपनी पार्लर की दुकान बढ़ाने के बाद सब्जी खरीदती हैं और अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती हैं, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तुम पांचों आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे लटके हुए देखकर सुजाता सब समझ जाती है। मैं सब समझ सकती हूँ, आज भी तुम्हारी कोई खास कमाई नहीं हुई होगी। हम लोग इतने गरीब हैं, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्या ही कर सकते हैं। मेरे बेटों की कहीं नौकरी भी तो नहीं लग रही अच्छी जगह। माँ जी, दुख इस बात का है कि हमने ये काम इसलिए सीखा था कि हम अपने हाथ के हुनर से अपने आने वाले वक्त को बदलेंगे, लेकिन देखो ना, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। इस तरह 100 रुपए में लाए हुए दाल चावल बनाकर पूरा परिवार दाल चावल खाकर रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन एक पंखे के नीचे पूरे परिवार को बहुत गर्मी लगती है। उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मच्छर तो इस तरह काट रहे हैं जैसे मानो हमारा ही खून पीने के लिए पैदा हुए हों। सही बोल रही हो, बहुत मच्छर काट रहे हैं, रुको कुछ करती हूँ। निहारिका एक उपला जला देती है जिससे मच्छर भाग जाते हैं। गर्मी में बिना हवा के सोना तो ठीक है, लेकिन मच्छरों के बीच सोने में बहुत परेशानी होती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो 5 बहुएं घर के काम करती हैं और अपने पतियों को खाना बनाकर दे देती हैं। भगवान से दुआ करो कि आज हमें कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाए, और अगर आज भी काम नहीं मिला तो हम शहर काम ढूंढने चले जाएंगे। वैभव अपने चारों भाइयों के साथ काम ढूंढने निकल जाता है और 5 घर के सारे काम निपटा कर अपने पार्लर पर आ जाती हैं। पार्लर के चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उग रही होती है। आज तो बहुत सारी घास उगी है, यहाँ कस्टमर तो पता नहीं कब आएंगे। चलो पहले थोड़ा सा पार्लर की साफ सफाई कर लेते हैं। आराध्या, पूजा, रूपाली के साथ मिलकर पार्लर के अंदर साफ सफाई करती हैं तो निहारिका और कृतिका दोनों बाहर की घास को काट रही होती हैं। ये कितनी ठंडी ठंडी घास है, काश कि हम इसका इस्तेमाल कर पाते। कृतिका ये बोलते बोलते निहारिका से कहती है, अगर हम इस ठंडी घास को सीट की गद्दी के नीचे लगाएं तो शायद थोड़ी सी कुर्सी की गद्दी ठंडी हो जाएगी, लोगों को बैठने में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। बोलते तुम सही रही हो, वैसे भी हम इन्हें काट ही रहे हैं, चलो एक बार ऐसा करके देख लेते हैं।
निहारिका और कृतिका पार्लर में कुर्सी की गद्दी पर घास लगा देती हैं, जिसके बाद वो उसके ऊपर बैठकर देखती हैं। अरे वाह, कमाल का आइडिया था। इससे तो ये गद्दी ठंडी ठंडी लग रही है। अब कृतिका के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो अपने पार्लर के फर्श पर चारों तरफ जमीन में घास लगा देती हैं, जिससे भवक रहा उनका पार्लर धीरे धीरे ठंडा सा होने लगता है। ये तो कमाल ही हो गया। इससे तो हमारा पार्लर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तभी एक कस्टमर आती है। अरे, पार्लर थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। वैसे मुझे अपना फेशियल करवाना था। हाँ हाँ, बिल्कुल अंदर आ जाइए ना, अभी कर देती हूँ। हेमलता अंदर आ जाती है, जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर उसका फेशियल कर देती हैं। अच्छा किया है फेशियल। अगली बार मैं अपनी सहेलियों को भी लेकर आऊंगी। पैसे देकर हेमलता चली जाती है। इस तरह जहां सारा दिन एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे, वहां अब कुछ ग्राहक आने लगते हैं, जिससे वो उस दिन कुछ पैसे कमा पाते हैं। क्यों ना कुछ घास काट कर घर के लिए लेकर चलते हैं। चटाई पर हम लोग जो सोते हैं उसके नीचे बिछा लेंगे। ये आइडिया भी अच्छा है। चलो घास काट कर लेकर चलते हैं। घास काट कर वो पांचों घर वापस आ जाती हैं। घर वापस आने के बाद उनका चेहरा खिला होता है और हाथ में घास, जिसे देखकर उनकी सास पूछती है। लगता है मेरी पार्लर वाली बहुओं की आज अच्छी कमाई हुई है, लेकिन हाथ में इतनी सारी घास का क्या कर रही हो तुम? सही कहा माँ जी, आज हमारे पार्लर में कस्टमर आए थे। पता है, ये सब इन घास का कमाल है। इसकी ही मदद से हमारे पार्लर में थोड़ी सी ठंडक हुई थी। थोड़ी हम अपनी चटाई पर बिछाने के लिए भी ले आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम पांचों अपना दिमाग लगाती हो और तुम्हारे दिमाग लगाने से तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है। इसी तरह एकता पूर्वक हर काम करो। ये सुनकर पांच बहुएं बहुत खुश होती हैं। आज से तुम एक काम करो, रोजाना घास अपने पूरे पार्लर में लगा दिया करो। इससे पूरा पार्लर ठंडा रहेगा। लेकिन रोजाना इतनी हरी भरी ठंडी घास कहाँ से आएगी? पूजा के ये कहने के बाद सब सोच में पड़ जाते हैं। उस रात वो आराम से खाना खाकर सोते हैं। अगले दिन पांच बहू फिर से अपने पार्लर में आ जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनकी लगाई हुई घास अभी भी वैसी की वैसी ही है। जरा देखो तो सही, ये घास तो अभी भी हरी भरी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जरा भी नहीं सूखी। तभी घास के अंदर से एक आवाज आती है। क्योंकि ये घास कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई घास है। ये घास जादुई इसीलिए बनी क्योंकि परी लोक से एक परी ने आकर हमें छू लिया था, जब से हम जादुई घास बन गए थे। तभी तो ये घास अभी भी हरी भरी है। जादुई घास, क्या हम तुम्हारा और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस पार्लर को घास की पार्लर में बदलने के लिए? और घास का फर्नीचर बनाने में आपकी सहायता भी चाहिए। हालांकि हम हर किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुम पांचों नेक दिल की हो। तुम्हारी नियति साफ है, मेहनत की कमाई कमाने की कोशिश करती हो, इसलिए तुम हमारी घास का इस्तेमाल कर सकती हो। हमारी घास से ये पार्लर और फर्नीचर हमेशा मजबूत रहेगा। ये सुनकर पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो एक साथ पूरे पार्लर को धीरे धीरे घास लगाकर घास का जादुई पार्लर बना देती हैं और घास का फर्नीचर भी बनाती हैं। अब उनका घास का पार्लर इतना ठंडा रहता है कि जो भी उस पार्लर के अंदर आता है उन्हें एसी जैसी ठंडक मिलती है। मैंने सुना है कि तुमने अपने पार्लर का रिनोवेशन करवा दिया है। ये घास का पार्लर तो बड़ा यूनिक है और अब तो यहाँ एसी से भी ज्यादा ठंडक है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तो बताइए, तुम्हें क्या करवाना है? मुझे हेयर स्पा, वैक्स, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल सब कुछ करवाना है। हमारी जादुई पार्लर में चिंता मत करना, आपको जो भी काम करवाना है बहुत अच्छे से किया जाएगा। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं, जिसके चलते धीरे धीरे अब उनके पार्लर में लोग आना शुरू कर देते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अब घास के पार्लर से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनका पार्लर देखते ही देखते बहुत फेमस हो जाता है, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।